खान अब्दुल गफ्फार खान पश्तून इलाके के एक अजीम रहनुमा थे। वह बरतानवी हिंदुस्तान में पेशावर के करीब आत्मांजी गांव में पैदा हुए। ये तकरीबन 1890 की बात है। इनका खानदान इलाके में बासर और इज्जतदार था। बाचा खान जैसा कहा नहीं प्यार से पुकारा जाता, अपने लोगों को दरपेश मुश्किलात को देखते हुए बड़े हुए। वह पश्तूनों के लिए तालीम और समाजी तरक्की पर गहरा यकीन रखते थे। इन्होंने देखा कान के लोगों को तरक्की के लिए उलमा व इत्तेहाद की जरूरत है। उन्होंने अपने पोरीज नंदगियान अजीम मकासद के लिए वक्फ कर दी और बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की कर न बन गए। उनके इब्तदाई तजुर्बात ने इनके मुस्तकबिल के राह को बहुत ज्यादा हमतासर किया। छोटी उम्र से है बाचा खान ने अपनी कौम की खिदमत की शदीद ख्वाहिश महसूस की। उन्होंने देखा कि बेहतर से पश्तून जदीद तालीम से महरूम हैं। इनका मानना था कि तालीम ही बाख्तियार बनाने और इज्जत नफ्स की कंजी है। वहां ने जहालत और पसमानदर समूर वाज से आज़ाद कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लड़कों और दोनों को तालीम देने के लिए इस स्कूल शुरू की। यह हसूख्तान के माशरे में एक अनकलाबी हिकमत था। इन्हें कदामत पसंद नासिर कीम खालिफ्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वह साबित कदम है। इनकी समाज या सलाहात के लिए वाबस्ता ज्ञान की इब्तदाई का मकिया एक नुमायां खुसूसियत थी, जिसने इनकी बाद की सियासी सरगर्मियों और उनके जिंदगी भर के मिशन की बुनियाद रखी। बाचा खान एक लंबे कद के और परवकार शख्सियत के मालिक थे। इनका जिस्मानी कदान की रूह की अजमत से मेल खाता था। अपनी पुरकार शख्सियत के बावजूद वह बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। वह सादा खदर के कपड़े पहनते थे जो आम लोगों से इनके ताल्लुक की इकासी करते थे। वह बरतानवीर जिसे हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ने के लिए सियासी मैदान में दाखिला हुए, वह अपने लोगों को आज़ाद और खुशहाल देखने की ख्वाहिश से मुतासिर इनका सियासी सफर बेपनाह हमतावर गैर मुतज़लज़िल अज़मत से इबारत था। उन्होंने कभी ज़ाती मफाद या आला अहदे की तलाश नहीं की, बल्कि खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ की। इनकी सादगियाँ और लगने इन्हें मुख्तलिफ बरादरियों में वसी पैमाने पर तारीफ़ा और एहतराम दिलाया। वह के इनामों से मशहूर हुए जवान के शख्सियत को उजागर करते थे। लोग इन्हें प्यार से बाचा खान कहते थे, जिसका मतलब है सरदारों का बादशाह। यह लक़बान के लिए उनके गहरे एहतराम और मोहब्बत को जाहिर करता था। एक और अहम लक़ब जवान होने हासिल किया हुआ था सरहदी गांधी। यह नाम इन्हें महात्मा गांधी के साथ की करीबी वाबस्तगी की वजह से दिया गया था। ये गांधी की तरह तशद्दुद पर मबनी जदोजहद पर उनके पुख्ता यकीन कै भी कासी करता था। उन्होंने एक ऐसे खत्े में अमनकार रास्ता अख्तियार किया जो अपनी जंग जोरवायात के लिए जाना जाता था। इसने अदम तशद्दुद के लिए इनकी वाबस्तगी को मजीद गैर मामूली और ताकतवर बना दिया, जिसने इन्हें एक मनफरद रहनुमा के तौर पर मुमताज किया। बाचा खान का आदम तशद्दुद पड़ी कीना सलाम के बारे में इनका समझ में गहरा था। उन्होंने सिखाया कहा सलाम आमन हमदर्दिया व रवादारी का मजहब है। वह कसरामन के बारे में अपने ख्यालात की तायद के लिए कुरान पाक की बहुत सी आयात का हवाला देते थे। उनका मानना था खासल ताकत तशद्दुद में नहीं बल्कि सब्र और बर्दाश्त में है। उनके नजदीक आदम तशद्दुद कमजोरी की अलामत नहीं थी, बल्कि यह बहादुर और नीक लोगों के लिए एक ताकत और हथियार था। उन्होंने कामयाबी से इस फलसफे को अपने पैरोकारों में रास्ख किया। मजहबी मतूनकियान की तशरीह ने उनकी अदम तशद्दुद की तहरीक के लिए एक मजबूत रूहानी बुनियाद फराहम की। जवान की बरादरी में गहराई गोनज थी। अपने फलसफे से मुतासिर होकर बाचा खान ने खुदाई खदमतगार तहरीक की बुनियाद रखी। इस नाम का मतलब है खुदा के खदमतगार। ये तहरीक 1937 में शुरू हुई। इसके अराकीन पश्तून थे, जिन्होंने समाज या सलाहात और आज़ादी के लिए काम करने का अहद किया। वह हम खुसूस सुर्ख कमीज़ें पहनते थे, जिसकी वजह से उन्हें सुर्ख पूशकाल कब मिला। खुदाई खदमतगारों को अदम तशद्दुद पर मबनी मज़ाहमत की तरबीयत दी गई। उन्होंने बरतानवी हिकाम के वहशियानन हजबर का बेपनाह हमत से सामना किया। उन्होंने इश्तियाल अंगीज़ या हमले की सूरत में भी कभी तशद्दुद से जवाब नहीं दिया। इनका मौजूबता और अदम तशद्दुद से वाबस्तगी वाकई काबिल जिक्र थी, जो परअमनाहत जाज की ताकत को जाहिर करती थी। बाचा खान का महात्मा गांधी के साथ बेहद गहरा और करीबी ताल्लुक था।
वह दोनों अदम तशद्दुद या अहिंसा के ताकत पर पुरजोश यकीन रखते थे। वहां से आज़ादी हासिल करने का सबसे ज्यादा अखलाकी और मौसर तरीका समझते थे। गांधी बादशाह खान की पश्तूनों को मुतासिर करने की सलाहियत से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि कस्तरहा बादशाह खान ने एक जिंग जोकुम को नज़म मौज़बत वाले अदम तशद्दुद के कारकुनों में तब्दील कर दिया। उनकी दोस्ती बाहमी एहतराम और मुश्तरके नज़रियात पर मबनी थी। उन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के लिए कई मौके पर मिलकर काम किया। ये शराकतदारी जद्दोजहद आज़ादी में इत्तेहाद और ताकत की अलामत बन गई। अदम तशद्दुद के अलावा बादशाह खाना नंदू मुसलमान इत्तेहाद के मजबूत हामी थे। उनका मानना था कि हिंदुस्तान की ताकत के मजहबियत में है। उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों के दरमियान खलीज को पर करने के लिए अनथक मेहनत की। उन्होंने एक मुत्तहदा सेक्युलर हिंदुस्तान का तस्वुर किया जहां तमाम मज़हब के लोग अमन के साथ मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने फ़िरक़ावाराना सियासत की मुखालफत की जो लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना चाहती थी। सेक्युलरिज्म के लिए इनकी वाबस्तगी जिंदगी भर गैर मुतज़लज़ल रही। इनका मानना था कि हकीकी आज़ादी में मजहबी झगड़ों और तासब से आज़ादी शामिल है। इनका वजनबर सगीर के तमाम बाशिंदों के लिए हम आहंगी और बकाए बाहमी का था। बादशाह खान तकसीम हिंद के सबसे मजबूत मुखालफीन में से एक थे। इनका मानना था कि मुल्क को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करना एक संगीन गलती थी। उन्होंने दलील दी कि ऐसे बेपनाह हमसाइबा और खौनरेज़ी होगी। उन्होंने महसूस किया कि तकसीम हिंदानी अवाम के इत्तेहाद को कमजोर कर देगी, यहाँ सेक्युलर असूलों को भी कमजोर कर देगा जिन्हें वहबत अजीज रखते थे। उन्होंने खबरदार किया कि असतर हकीक तकसीमी नहीं बनने वाली या कौमों के दरमियान दीरपात लखी पैदा करेगी। इनकी पेशगोइयां बदकिस्मती से कई तरह से दरस्त साबित हुई। वह अपनी मुखालफत पर डटे रहे, यहाँ तक कि जब बहत से दूसरे लोगों ने इस ख्याल को कबूल कर लिया था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बालाखिर तकसीम के मंसूबे को कबूल किया तो बादशाह खान को गहरा दुख हुआ। उन्होंने धोखाधड़ी के गहरे एहसास का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस के रहनुमाओं से मशहूर कहा, तुमने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। इनका मानना था कि कांग्रेस ने पश्तूनों और उनके मफादात को तर्क कर दिया है। इस फैसले ने इन्हें और उनके पैरोकारों को बेहद मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। उन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर जंग ली थी। अब इन्हें एक नए मुल्क पाकिस्तान में गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना था जिसकी तख्लीक की उन्होंने मुखालफत की थी। यह लम्हा आज़ादी और इंसाफ के लिए इनकी तवील जदोजहद में एक तकलीफ दबाब के निशानदही करता है। शमाल मगरबी सरदी सूबा बादशाह खान का वतन 1947 में एक रेफरेंडम का सामना करना पड़ा। रेफरेंडम का मकसद यह फैसला करना था कि सूबा हिंदुस्तान में शामिल होगा या पाकिस्तान में। बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों ने रेफरेंडम की शराइत की मुखालफत की। इन्होंने दलील दी इसमें आज़ाद पश्तूनिस्तान का ऑप्शन पेश नहीं किया गया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कुतावर हालात गैर मुनसफाना थे। नतीजे के तौर पर उन्होंने रेफरेंडम के बाइकाट का मुतालबा किया। उनके बहुत से हामियों ने हिस्सा नहीं लिया। नतीजतन वोट पाकिस्तान में शमूलियत के हक में गया। यह नतीजा बादशाह खान के अपने लोगों के लिए वजन के लिए एक बड़ा धचका था। ब्रेक टाइम 5 बादशाह खान ने मुसलसल पश्तून अवाम के हकूक और खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद की। वो चाहते थे कि का अपने मामलात और वसाइल पर कंट्रोल हो। पश्तूनिस्तान का ख्यालन के सियासी मुतालबात का मर्कज़ था। उनके लिए पश्तूनिस्तान का मतलब लाजमी तौर पर एक मुकम्मल तौर पर अलगाव और आज़ाद मुल्क नहीं था। इब्तदाई तौर पर इसका मतलब एक बड़े वफाकी ढांचे के अंदर एक खुद मुख्तार सूबा था, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बाद में पाकिस्तान। उन्होंने पश्तून शनाख्त, सकाफत और ज़बान को तस्लीम करवाने की कोशिश की। इनका मानना था कि पश्तूनों के लिए हकीकी बाख्तियारी खुद हुक्मरानी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ से आएगी। इन हकूक के लिए इनकी वकालत जिंदगी भर बला रुकटो के जारी रही। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद बादशाह खान की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद की जिंदगी रही। नई पाकिस्तानी हुकूमतानें शक्कींगाह से देखती थी। तकसीम की माजी की मुखालफत की वजह से इन पर अक्सर रियासत मुखालफी अक़दार होने का इल्ज़ाम लगाया जाता था।
उन्हें शदीद सियासी जबर का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई साल जेल में गुजारे, अक्सर कैद तन्हाई में। इनकी खुदाई खुदमतगार तहरीक पर पाबंदी लगा दी गई और आस के अराकीन पर जुल्म सत्म किया गया। इन मुश्किलात के बावजूद बादशाह खान ने कभी अपने अपर समझौते नहीं किया। वह जमहूरियत, इंसानी हकूक और सूबाई खुद मुख्तारी की वकालत करते रहे। मुसीबत के आलम में इनकी साबित कदमी गैर मामूली थी। पाकिस्तान में अपने सालों के दौरान बादशाह खान ने पश्तून हकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। इनका मानना था कि पश्तून मनसफाना सलोकावर सियासी नुमाइंदगी के मुस्तहिक हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पश्तून सकाफ़त और ज़ुबान को तस्लीम करने का मुतालबा किया। उन्होंने जमहूरी तरीकों से इन मकासद के हसूल के लिए सियासी इत्तेहाद और जमातें तश्कील दें। ताहम इनकी कोशिशों को अक्सर रियासत की तरफ से दुश्मनी का सामना करना पड़ा। उन्होंने तवील कैदा और सियासी तन्हाई बर्दाश्त की, फिर भी वह पश्तूना मंगों की अलावा पसमानदा लोगों की आवाज़ बने रहे। उनके अज़मने ने पश्तूनों के इंसलों को अपने हकूक के लिए खड़े होने की दी। बादशाह खान जनवरी 1988 में पेशावर में नजरबंदी के दौरान इंतकाल कर गए। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें जलालाबाद अफगानिस्तान में दफन किया गया। इनका जनाजा एक तारीखी वाकया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हजारों लोगों ने सियासी सरहदों को अबूर करके शिरकत की। काबिल जिक्र बात यह है कि जारी अफगान जंग में जंग बंदी की गई ताकि लोगाने खराजीत पेश कर सकें, ताकि अज़तीज़ पेश कर सकें। असबे पनाह एहतराम और अकीदत का इजहार होता था जवान है पूरे खिते में हासिल था। अफगानिस्तान में इनकी दफीनी खींची गई सरहदों से मावरा वसीयतर पश्तूनोतन से उनके गहरे ताल्लुक की अलामत थी। यमन के लिए खड़े होने वाले शख्स के लिए एक मौजू खराज तहसीन था। बादशाह खान सरहदी गांधी कैमी रास गहरी और कसीर जहती है। इन्हें तहरीक आज़ादी हिंद की एक अजीम शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। इन्हीं एक ऐसे खत्े में अदम तशद्दुद के मुबलग के तौर पर मनाया जाता है जिसे अक्सर तनाज़ात के लिए दकियानसी तस्वुर किया जाता है। अमन, इंसाफा और इंसानी वकार के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी दुनिया के लोगों को मुतासिर करती रहती है। मजहबी रवादारी और बीनाल मज़ाहब हम आहंगी पर इनकी तालीमात आज भयान तहाई मुतअल्लिक़ हैं। बादशाह खान की जिंदगी एक ताकत और याद दहानी के तौर पर काम करती है कि हकीकी हमत पर अमन मज़ाहमत में है। अपने लोगों के हकूक के लिए इनकी जद्दोजहद और एक